सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग देख रहे थे रिलेटिव मोशन, है ना। तो रिलेटिव मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी तक हम लोग देख लिए हुए थे। उससे आगे थोड़ा हम कंसेप्ट भी एक देखे हुए थे कि जब भी हम बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन देखते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं और फिर वेक्टोरली उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो इस कंसेप्ट पे रिलेटेड हम लोग देखे हुए थे कि लिफ्ट में एक मैन है, वो कॉइन को क्या किया, रिलीज किया, तो कितना टाइम लगा फॉल होने में, है ना। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखे हुए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का देखे हुए थे और मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन देखे हुए थे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि मान के चलिए एक लिफ्ट है ना, और उसके अंदर में एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, है ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा, है ना। तो उसमें उसका रेंज क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, है ना, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। जैसे कि मान के चलिए आप ट्रेन में चल रहे हैं और ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये मतलब एक सीट पर से दूसरे सीट पर बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें जो रेंज होगा वो कितना होगा, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो इस सब को एनालिसिस करेंगे इस कंसेप्ट के थ्रू। देखिए मैंने क्या किया, ए पॉइंट से, है ना, ये जो है ये वाला हमारा क्या है, लिफ्ट है। ठीक है, ये लिफ्ट है और इसमें ए पॉइंट से बॉल को हमने यहाँ पे यू स्पीड से क्या किया, थ्रो किया, है ना, एट एन एंगल थीटा, है ना, विथ फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, है ना। लिफ्ट के फ्लोर से एंगल थीटा पे एक बॉल को मैंने क्या किया, थ्रो किया। ठीक है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड एक्सेलरेशन ए है। तो इसमें हमको बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसके बाद मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उसके बाद रेंज क्या होगा, है ना। ये तीनों चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे एक एक करके। तो देखिए अगर मैंने बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया है तो इस बॉल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, है ना, और हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जी एक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखता हूँ तो मुझे दिखेगा कि ये बॉल भी मूव करता हुआ और ये लिफ्ट भी मूव करता हुआ, है ना। और अगर आप इस लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, है ना, तो लिफ्ट आपको हमेशा क्या दिखेगा, रेस्ट में, है ना। तो आपको सिर्फ लिफ्ट रेस्ट में दिखेगा, बॉल सिर्फ आपको मोशन करता हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि आप यू वेलोसिटी से उसको थ्रो किए हो, है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मैं बॉल के रिस्पेक्ट में, है ना, बॉल के रिस्पेक्ट में अगर ये देखो, है ना, लिफ्ट का वेलोसिटी, तो फिर मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से आराम से इजीली इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। मैं क्या करूँगा, जब भी मैं बॉल के रिस्पेक्ट में लिफ्ट को देखूँगा तो मैं एक्सेलरेशन को क्या करूँगा, अपोजिट डायरेक्शन में पहले प्लेस कर दूंगा, है ना। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन जा रहा है ना, आप इसको क्या करो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसको, है ना, अपोजिट कर दो और, है ना, वेक्टर के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करो, ऐड कर दो, है ना, वेक्टोरली ऐड करेंगे हम लोग। तो जब आप एक्सेलरेशन, है ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखोगे, ए रिलेटिव, वो कितना हो जाएगा, ए प्लस जी, कोई दिक्कत, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, है ना। अब दूसरा क्या है हमारा, हम जानते हैं क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आपने v स्पीड से थ्रो किया है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, v रिलेटिव, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिखूँ तो 2u sin थीटा बाई जी, है ना, 2u sin थीटा बाई जी, है ना। हमारा नॉर्मल केस में टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता था। अब यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूँगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u जो है वो क्या होगा, u रिलेटिव, तो u रिलेटिव साइन थीटा बाई जी ए प्लस जी, है ना, ए प्लस जी, जी क्या हो जाएगा, ए प्लस जी। तो ये आ जाएगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हो और लिख सकते हो, है ना। दूसरा अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे एच मैक्स, है ना, मैक्सिमम हाइट का, हम लोग क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे,
u रिलेटिव का स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी प्लस है ना, ये आ जाएगा मेरा एच मैक्स। और रेंज का बात करते हैं जहाँ तक, तो रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज इक्वल्स टू, रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे u रिलेटिव का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ए प्लस जी, कोई दिक्कत, तो ये आ जाएगा अपना रेंज है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। देखिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करते हैं ना, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन लिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है ना, और यहाँ से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है, कितने स्पीड से है ना, 700 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फायर किया जा रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये 1 किलोमीटर ऊपर है ना, 1 किलोमीटर ऊपर एक एयरक्राफ्ट है ना, ठीक है। और है ना, तो एयरक्राफ्ट का जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है ना, ये है। तो यहाँ से देखिए ये कितना था, ये था 1 किलोमीटर के हाइट पे, ठीक है ना। अब एयरक्राफ्ट का इनिशियली एयरक्राफ्ट क्या था, रेस्ट में है ना, इनिशियली एयरक्राफ्ट क्या था, रेस्ट में है ना, और इसका जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है ना एयरक्राफ्ट का, वो कितना 500 मीटर पर सेकेंड है ना, इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है, सॉरी इनिशियली रेस्ट में नहीं था एयरक्राफ्ट, वही मैं भी सोच रहा हूँ। एयरक्राफ्ट का जो स्पीड था वो कितना था 500 मीटर पर सेकेंड है ना, तो और बुलेट का 700 मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक है। तो अब मुझे आप कैलकुलेट करो कि फाइंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन such that it just escape the bullet। बोल रहा है वो मिनिमम एक्सेलरेशन आप फाइंड करो एयरक्राफ्ट का, जो कि क्या करे, एयरक्राफ्ट है ना बुलेट को जस्ट हिट करने से पहले ये एस्केप हो जाए है ना, उड़ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कैलकुलेट, मुझे ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, मिनिमम एक्सेलरेशन है ना। ये कैसे फाइंड आउट करूँगा, देखो आप, मैं ऐसा करता हूँ कि ये बुलेट जो है ये मान लेता हूँ इसको है ना, बुलेट को आप मान लो ए है ना, और एयरक्राफ्ट को बी, ठीक है। बुलेट को मैं मान लेता हूँ ए है और एयरक्राफ्ट को बी है ना, और मैं एयरक्राफ्ट को मान लेता हूँ कि ये रेस्ट में है ना, एयरक्राफ्ट क्या है, रेस्ट में। तो देखो अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ एयरक्राफ्ट को रेस्ट में, तो यहाँ पे देखो बी जो हो जाएगा वो क्या है, रेस्ट में है ना, ऐसा मान लिया मैं कि एयरक्राफ्ट रेस्ट में है ना। तो बताओ मुझे आप, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो बुलेट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे बुलेट का वेलोसिटी लिखना चाहूँ है ना, यहाँ पे देखो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूँ बुलेट का तो ये कितना लिखूँगा मैं,
u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना हो जाएगा 700 माइनस 500 है ना, ये कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा u। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जस्ट एस्केप मतलब उससे पहले क्या होना चाहिए, इस बुलेट का वेलोसिटी 0 है ना, तो v b विथ रिस्पेक्ट टू a फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए 0 है ना, ठीक है। अब मैं ये अगर ये बुलेट है तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये g एक्ट कर रहा है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको मैं क्या बताया हुआ था कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट अपवर्ड है और आप उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो है ना, मोशन को एनालिसिस कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या करेंगे हम लोग, उलट देंगे और वेक्टोरली ऐड कर देंगे है ना, और वेक्टोरली ऐड करेंगे। तो आप ऐड करो वेक्टोरली है ना, ये कितना है a। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखूँगा है ना, तो क्या लिखूँगा, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a है ना, ये कितना हो जाएगा a प्लस g, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया हूँ प्लस और अपवर्ड को माइनस है ना, चाहो तो आप ये बात लिख सकते हो। यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 था है ना, t इक्वल्स टू t टाइम में, ठीक है। यहाँ पे अपवर्ड मैं क्या लिया हूँ निगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मुझे कैलकुलेट करना है क्या, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a का स्क्वायर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ u है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a का स्क्वायर प्लस 2as है ना, प्लस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो a b a है ना, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड है ना, सो हेयर s इज माइनस है ना, s ऑफ बी ए और दीज आर माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, ये आ जाएगा 0, ये अपना कितना आ गया 200 का स्क्वायर, और ये -2a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस g, और ये कितना है s है 1000 है ना। यहाँ से जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2000 इंटू a प्लस 10 इक्वल्स टू ये आ जाएगा है ना। तो आप इसको डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा, ये 30 से 30 कैंसिल, ये 20 है ना, a प्लस 10 इक्वल्स टू 20, तो a इक्वल्स टू कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो इस एक्सेलरेशन से मिनिमम एक्सेलरेशन एटलीस्ट इतना होना चाहिए इस एयरक्राफ्ट के पास है ना, तभी ये क्या करेगा एस्केप कर जाएगा है ना बुलेट से। अगर इससे थोड़ा भी कम रहा तो बुलेट क्या करेगा, हिट कर देगा इस एयरक्राफ्ट को। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, गुड। अब देखो, अब मैं है ना इससे आगे कल करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।